पाकिस्तान ने भारत के जूनागढ़ में अपना दावा ठोका है। कश्मीर में मुंह की खाने के बाद भी पाक की इस नापाक हरकतों पर भारत में तीखी आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने हाल ही में भारत के प्रसिद्ध जूनागढ़ पर ये दावा किया है कि भारत में स्थित इस रियासत पर भारत ने अवैध कब्जा किया है, जबकि इसे पाकिस्तान में मिला लिया था। पाकिस्तान के इस प्रोपोगंडा के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लंबे समय तक शोध कर उन पर किताब लिखने वाली प्रसिद्ध साहित्यकार व पत्रकार गीता माणिक ने आज इस मामले पर बड़ी चौंकाने वाली बात पहल को बताई है। गीता माणिक ने नेहरू के टेलीग्राम, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और लौह पुरुष सरदार पटेल के जूनागढ़ पर स्पष्ट रुख के बारे में आज खुलासा किया है, जिससे पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आज पाकिस्तान ने दावा किया है कि जूनागढ़ उनका है, यानी कि पाकिस्तान का है। हालांकि इस दावे में कोई वजूद नहीं है, पर हमें ये बात और भी स्ट्रांगली समझ में आती है कि अगर सरदार पटेल न होते तो आज जूनागढ़ दूसरा कश्मीर होता। उस वक्त जब ब्रिटिशर यहां से जा रहे थे, तब उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी थी कि या तो वो पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं और या हिंदुस्तान से जुड़ सकते हैं। और 15 अगस्त को जूनागढ़ के नवाब ने ये ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ पाकिस्तान से जुड़ेगा। हालांकि उस वक्त जूनागढ़ में 80% हिंदू थे। आज भी वहां पर हिंदू ही ज्यादा है। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत था। जब जूनागढ़ ने ये ऐलान किया तो पाकिस्तान से कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। उनसे पूछा गया पाकिस्तान से, पर वहां से बिल्कुल मौन था, कोई चुप्पी थी, कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब मैं 3 बातें कहना चाहूंगी। हालांकि जूनागढ़ का जो पूरा मसला है उसमें काफी डिटेल्स है, वो काफी समय चला था, पर उसकी पूरे डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ 3 मुद्दे मैं कहना चाहूंगी। एक, कि जब नवाब ने ये ऐलान कर दिया तो कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का जवाब सामने से नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करना चाहते हैं जूनागढ़ के बारे में। तब नेहरू जी इम्पेशेंट हो गए और उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया कि जूनागढ़ में लोग जो कहेंगे उस तरह से हम डिसाइड करेंगे, उनके फैसले को हम मंजूर करेंगे। इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते थे, पर ईश्वर की कृपा से नेहरू जी उस टेलीग्राम पे वो टेलीग्राम उन्होंने बाय पोस्ट भेजने के बजाय किसी के हाथों भेज दिया था और उसमें वो सिग्नेचर करना भूल गए थे। तो इसलिए उस टेलीग्राम को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहां पे हम बच गए। उसके बाद जूनागढ़ में हालात बिगड़ते जा रहे थे और स्थिति ये आ गई थी कि मिलिट्री एक्शन लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। और सरदार पटेल का ये कहना था कि क्योंकि नवाब ने ये ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान तो यही मान रहा है कि जूनागढ़ उनका है, तो वो किसी भी वक्त अपनी फौज वहां पर भेज सकता है। तो जूनागढ़ को बचाने के लिए वहां पे मिलिट्री एक्शन लेने के सिवाय, यानी कि हमारी मिलिट्री वहां पे जाए और पूरा उसका कब्जा ले ले, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सब कुछ हो गया, जनमत भी ले लिया गया और जनमत भी भारत की फेवर में आया, फिर भी आज पाकिस्तान हमसे ये कह रहा है। तो जो दूरंदेशी सरदार ने दिखाई, सरदार पटेल ने दिखाई, अगर वो न होती, न किया होता उन्होंने, तो आज जूनागढ़ भी निश्चित कश्मीर जैसा ही एक कॉम्प्लिकेटेड मसला होके बन जाता था। जूनागढ़ में किसी भी समय पर एक्शन लेना पड़ सकता। वी आर रेडी सर, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, बस आपके आदेश का इंतजार हो। गौरतलब है कि गीता माणिक की लिखी किताब सरदार द गेम चेंजर पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के.सी. बोकाडिया के निर्देशन
और निर्माता राजेश बोकड़िया का प्रसिद्ध सीरियल दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा है, जो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इस समय सीरियल में तत्कालीन भारत की रियासत जूनागढ़ का एपिसोड ही चल रहा है, जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है, जिस कारण पाकिस्तान खिसियाया हुआ है। सोचिए, यदि सरदार पटेल ने जूनागढ़ में मिलिट्री एक्शन नहीं किया होता तो इसके हालात भी गंदी राजनीति के कारण आज कश्मीर की तरह ही होते। सरदार ने मिलिट्री भेजी, उसके बाद स्थिति नियंत्रित कर ना चाहते हुए भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा का सम्मान कर जनमत संग्रह भी कराया, जिसमें वहां के लोगों ने भारत को ही प्रचंड बहुमत दिया और पाकिस्तान के पक्ष में मात्र 91 मत पड़े। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी खस्ता हालत को छिपाने के लिए भारत विरोध में ये शगुफा छोड़ रहा है, जिसकी धज्जियां आज भारत की गीता माणिक ने जिस तरह उड़ाई हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है।